लोकसभा 63 में भाजपा से पंकज चौधरी जी का ऐतिहासिक जीत हुआ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग श्रवण कर रहे हैं या मेरी आवाज़ उन तक जा रही है तो उनको भी मैं जो बधाई देना चाहूँगा उनकी जीत की। और मैं कहना क्या चाहूँगा ये है कि हम लोग हर्षित हैं, लेकिन उतना हर्षित नहीं जितना हम लोग को होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे इस विधानसभा में दोनों पूर्व विधायकों ने अपने दबाव को कायम रखा और वो बनाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं हम लोग को पीछे छोड़ेंगे। लेकिन जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं ऋषि त्रिपाठी जी, उनके अथक प्रयास और उनके कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से जो हम लोग हैं, हम लोग के जितने भी शुभचिंतक हैं नगर में और जितने भी लोग हैं, उनके द्वारा जो भी परिश्रम किया गया, जो भी कर्तव्यों का अपने निर्वहन किया, डोर टू डोर संपर्क स्थापित किया गया, इस तरह से जो है कि जो जीत सुनिश्चित हो सका है। लेकिन आप मुझसे कहेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ष नहीं हुआ, क्योंकि हम ये चाहते थे उनको 3 लाख से ऊपर से जिताने के लिए, लेकिन ये दबाव था गठबंधनों का। कुछ इस तरह की भ्रांतियां लाई गई थी गठबंधन के द्वारा कि जो समाज में और कई समाज विशेषों में जो फैली हुई थी, उसके द्वारा जो कहीं ना कहीं है जो पंकज चौधरी आहत हुए हैं और भाजपा भी आहत हुआ है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पंकज चौधरी की ताकत जो है वो बेशुमार है, ये उनके लोग हैं। मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि पंकज चौधरी एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं और जो कई दशकों से राजनीति कर रहे हैं इस जो है जनपद में, और उनके लोग चप्पे चप्पे पे हैं। तो शायद आज ये चरितार्थ हुआ इस चुनाव में और उनके जीत ने सिद्ध किया कि पंकज चौधरी के लोग चप्पे चप्पे पे हैं, घरों घरों में हैं। नहीं तो शायद आज गठबंधन जो है कि आज ये स्थिति नहीं रहती कि भाजपा की जो है भाजपा का उम्मीदवार यहाँ से जीत पाता और पंकज चौधरी को विजयश्री प्राप्त हो पाता। गठबंधन के लोगों का कहना है ईवीएम में जो है घपला हुआ है, इस पे क्या कह रहा है? देखिए ईवीएम पे घपलाते तो रोते रहे। अब इनके पास तो कोई बात नहीं है। हमको तो ये लगता है कि जो ईवीएम की बात करे उससे पकड़ के जनता को पहले 2-4 थप्पड़ तो लगा लेना चाहिए, कहना चाहिए अब ईवीएम कहाँ चला गया, जो ईवीएम से ही सब कुछ होता था। तो पंकज उनको जो है कि मोदी जी को तो 400 पार होना ही चाहिए था। तो अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई, अगर इसका मतलब ये सिद्ध का होता अपने आप में कि ईवीएम की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ गठबंधन और विपक्ष की चर्चा पर चर्चा है और कम से कम वो मुंह दिखाने लायक रह गए। इतना ही क्या कम है, मैं तो इतना ही कहूँगा। नहीं तो ये जान लीजिए अगर वो भ्रांतियाँ नहीं लाते और कुछ खटाखट वाली बात नहीं होती और 1 लाख देने की बात नहीं होती और 8,500 प्रतिमाह देने की बात नहीं होती, संविधान को अगर वो लोग खतरे में नहीं लाए होते, तो इस तरह की अगर भ्रांतियाँ नहीं लाए होते तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की स्थिति होती। दीपक बाबा ऋषि त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा ऋषि त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी पंकज चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी पंकज चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।